जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जब वह बातें सुन चुके तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हम सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उससे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र और याकूब और यूहन्ना को, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। हालेलुया। आज के वचन को ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है किसी को मालूम? यस, स्टेप बाय फेथ, इसकी हमारी सीरीज चल रही है। क्योंकि मैंने आपको कहा था, खुदा ने मुझे गाइड किया कि आने वाले समय में वही कलीसिया, वही जो विश्वासी लोग हैं, खड़े रहेंगे सताव के समय पर, जो आज परिस्थिति के हिसाब से नहीं, विश्वास के हिसाब से कदम लेते हैं अपने जीवन में, विश्वास के हिसाब से निर्णय लेते हैं। क्योंकि आने वाला समय आसान नहीं होगा, मैं आज आपको बता दूं। और ये 2 साल के भीतर ही आपको दिखेगा। 2 साल भी मैं लंबा समय बोल रहा हूं। नोट कर लेना इस बात कि सताव जो आज आप देखते हो, दिल्ली में आज कम है, अभी आने वाले सालों में बढ़ेगा। तो ये होगा। इसीलिए खुदा ने मन में डाला कि हमें जितने भी कदम है, आप अपनी लाइफ को, हमें परिस्थितियों के हिसाब से नहीं लेना है, आउट ऑफ द बॉक्स समझने जाकर कि मेरी समझ के परे या फिर मेरी क्षमता के पार जाकर के मुझे स्टेप लेना है प्रभु के लिए। आज के बाद मेरे आत्मिक जीवन के लिए मुझे अपनी क्षमता से बाहर जाकर, आज तक तो हम ये कहते हुए हैं कि इस दिन ये काम है, ये नहीं हो पा रहा है, उस दिन वो काम है, इस दिन प्रार्थना नहीं हो पाई, इस दिन हम चर्च नहीं आ पाए। वो बहुत सारी चीजें, वो कहां से आती हैं? सारी परिस्थितियों के हिसाब से। परिस्थितियों के हिसाब से तो हम डिसीजन ले रहे हैं, है कि नहीं? या हम परिस्थिति को कह रहे हैं, नहीं तो रुक, मुझे कलीसिया जाना, नहीं तो रुक, मुझे प्रार्थना करनी, तो रुक, मुझे वचन पढ़ना। हम परिस्थितियों को नहीं कह रहे, या कुछ लोग करते भी, ठीक है ना? बट फॉर एवरीवन, हम सभी के लिए ये बात जो खुदा की ओर से है कि हम सब क्या करें, हम विश्वास के द्वारा स्टेप लेना शुरू करें। वो जो हम देख नहीं रहे, बट हम विश्वास करते हैं कि हो सकता। आमीन। अब वचन में क्या हुआ? जब चेले जो थे वहां पर, वो पूरी रात से क्या थे? मछली पकड़ रहे थे। पतरस थे वहां पर, यूहन्ना है ना, याकूब, वो क्या थे? मछली पकड़ रहे थे पूरी रात से। और ऐसे ही होता है प्रोसेस, जो मछली पकड़ने जाते हैं तो लोग, ऐसा नहीं होता कि अब गए थोड़ी देर में आ गए वापस, ऐसे नहीं होता। मछली पकड़ने, जब मछली पकड़नी होती है तो क्या करते हैं? लोग जाते हैं। कल परसों मेरे सामने एक वीडियो है, उसमें क्या थे? लोग 10 दिन का राशन पैक करके चले जाते हैं अपने घर से मछली पकड़ने। जो केरल साइड लोग रहते हैं, साउथ साइड, उनका लाइफस्टाइल ऐसा ही है। 8-10 दिन 5 दिन का खाना सब अपनी बोट में भर लेंगे और चले जाएंगे गहरे समुद्र। जहां पर पहुंचने में उनको कम से कम 1-1.5 दिन लगता है। और वो ये आज की बात बता रहा हूं। और ये वाले समय की बात जो है ना, वो इलेक्ट्रिक बोट नहीं हुआ करती थी, ये बटन दबाया सुर से भाग के चली, चप्पू वाली बोट हुआ। समझ को उसको चलाने में और समय लगा, तो वो सोचो कितना समय उनको जाने में लगा होगा। और जब मछलियां पकड़नी है ना, तो आपको ऐसा नहीं कि कम पानी में मिलेंगी, वो गहरे पानी में।
तो ये बात तो शुरू से मछुआरे थे, उनको पता होगी ये बात की मछली यहाँ तो मिलेगी, तो मिलेगी कहां पर? डीप वाटर। तो जाहिर सी बात है वो लोग वहीं से वापस आए होंगे। तो फिर जब वो वापस आए पूरी रात के थक हार के, तो अब यीशु मसीह ने उनको कहा, पहले उनको क्या किया? उनको प्रचार किया, वचन बताया। उसके बाद क्या किया? उनको कहा अब बोट को क्या करो? पतरस की बोट पर बैठ गए वो, और वो क्या बोला? जाकर के इसको क्या ले चलो? गहरे में लेके चलो। अब सोचो, जो पूरी रात का सोया नहीं, पूरी रात मछली पकड़ रहा था अब ये, और कुछ भी हाथ नहीं लगा। जस्ट इमेजिन। और दे आर प्रोफेशनल मछली वाले होते हैं ना, कि यार हमारे काम की नॉलेज हमारे से बेहतर किसी को भी नहीं, कि मेरे काम की नॉलेज मुझे होगी, आप लोगों को नहीं होगी। वैसे ही पतरस के साथ था कि यार हम प्रोफेशनल मछुआरे हैं, और पूरी रात से हमारे हाथ में एक भी चीज नहीं लगी, और यीशु कह रहा है कि वापस चलो। तो कैसी इरिटेशन सी होगी अंदर से, कैसी अंदर से इरिटेशन हो जाएगी, यार अभी तो पकड़ के आए, कुछ मिला है नहीं, और ये फिर कह रहा है चलो। चल अगले दिन कहता तो समझ आता। बट बाय फेथ व्हाट पीटर सेड, पतरस ने क्या कहा? देखो क्या कहा। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से। क्या कहा? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन। ये बात को ध्यान रखना। कहता है तेरे कहने से मैं क्या करूंगा? जाल डालूंगा। अक्सर हमारी सोच है ना, कई बार थक जाती है, लिमिटेड होती है। मैं आपको कई बार बताता हूं कि हमारी सोच जो है वो लिमिटेड है हमेशा। और पिछली बार हमने साझा किया था ये बात को, अभी थर्सडे में भी हमने यही वचन साझा किया कि हमारी सोच और उसकी सोच मैच नहीं करती। हमारे विचार और उसके विचार बिल्कुल अलग है ना। पृथ्वी और आकाश जितना अंतर है हमारे और उसके विचारों में। लेकिन जब हमें उसकी बात पे चलना है, उसकी बात को फॉलो करना है, तो वो हमारी समझ से नहीं हो पाएगा। वो कैसे हो पाएगा? बाय फेथ। वो कैसे हो पाएगा? बाय फेथ। पतरस ने कहा कि हमने सारी रात मेहनत करी लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन तू कहता तो हम जाल डालें। अब उसने क्या करा? एक असाइनमेंट दिया। यीशु ने एक असाइनमेंट दिया। वो टेस्टमनी उनकी लाइफ में आने से पहले, है ना, वो आशीष आने से पहले एक असाइनमेंट दिया। क्या असाइनमेंट था? बताएगा? क्या असाइनमेंट दिया चेलों को? करेक्ट। क्या लेके चल? नाव को गहरे में लेके चल। और गहरे में जाने में फिर समय लगना था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं गहरा पानी तुरंत ही चले और आगे, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको 5, 6, 7, 10 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं जो रोड पे जैसे आप गाड़ी चलाते हैं उससे ज्यादा कहीं टफ है नाव चलाना पानी के अंदर। क्योंकि जो बड़े बड़े शिप होते हैं, जहाज होते हैं, आज की बता रहा हूं, आज भी वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से नहीं चल सकते जो आज के। अब इमेजिन कर लो जिनमें मोटर ही नहीं हुआ करती, वो कितने स्लो चलते हो। तो फिर अब यीशु सुबह सुबह कह रहा है 6, 7, 8 बजे, अब चल भाई इसको गहरे में। एक असाइनमेंट कहां दिया? टफ सिचुएशन, जहां हमारी सोच मैच नहीं कर रही कि यार हम प्रोफेशनल मछुआरे हैं और पूरी रात हमने मेहनत करी, और यीशु कहता फिर चलो। अब क्या है? सोच मैच कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। और एक नॉर्मल व्यक्ति होता तो वो कहता तू हमें सिखाए, हमने पूरी रात मछली पकड़ी और ये हम रेगुलर काम करते हैं, आज का हमारा काम नहीं है, हम बरसों से ये काम करते हुए आ रहे हैं, अब तुम हमें गाइड करो। नॉर्मल व्यक्ति यही कहता ऑब्वियसली। लेकिन जब यीशु ने कहा उसको कि तू क्या कर, गहरे में ले चल, तो शमौन ने ये नहीं कहा कि अभी तो पकड़ के आए हैं, फिर क्या करें जाकर के, तेरे को दिख नहीं रहा हम थके हुए। जाने पहचाने लग रहे हैं ये एक्सक्यूजेस आप, हम देते हैं ये एक्सक्यूजेस, हम लोग देते हैं एक्सक्यूजेस। प्रश्न नहीं दिया, कुछ जाने पहचाने लगे, हम लोग ये लाइफ में एक्सक्यूजेस देते हैं। नॉट फॉर संडे चर्च ओनली, सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, अपने पर्सनल जीवन के लिए भी हम ये देते हैं। मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मैं थक जाता हूँ, नींद आती है, और शैतान आपको वचन से ही दूर रखता है। मैं आपको पढ़ो वचन, नींद आने लग जाए। कितने लोग हैं जिनको नींद आती है? मेरा हाथ भी सच्चा है, मैं आपको खड़े करने के लिए, मेरा हाथ भी सच्चा है। तो नींद आना ये एक स्वाभाविक कार्य है, क्योंकि शैतान आपको सच्चाई से दूर रखना चाहता है। कभी आपने इमेजिन किया है कि व्हाई पीपल अफ्रेड ऑफ यू? क्यों वो आपसे नफरत करते हैं? आप क्या गलत कर रहे हो लाइफ में? क्या आप नशे कर रहे हो? नहीं, समझना बात है। क्यों आपसे लोग नफरत करते हैं? क्यों लोग आपको ताने मारते हैं? क्या आप नशे कर रहे हो?
वो नहीं है, वो शैतान है जो आपसे नफरत, क्योंकि आप सच को जानते हैं। आप जस्ट जब पूछना, जो लोग आपको ताने मारते हैं, जस्ट उनको बोलोगे, आप तसल्ली से सोचो, आप क्यों नफरत करते हो, आपको क्यों गुस्सा आता है, आप मुझे क्यों कहते हो कि मैंने धर्म बदल लिया। जस्ट अपने आप से पूछो, उनको बोलना, आपको तो आंसर पता है, उनको नहीं मालूम। जस्ट उनसे पूछना कि भाई 2-3 दिन पहले खुदा ने मुझे यही बात सीखी कि क्यों लोग सड़ते हैं। खुदा, क्योंकि तुम सच्चाई को जानते। पूछना जरा एक बार उनसे, जो लोग परमानेंट वाले हैं, जो लोग भताए से सड़ते हैं, उनसे पूछना जरा प्यार से कि आप अपने आप से पूछो, मैं क्यों आप मुझसे सड़ते हैं। क्या मैं नशे करता हूँ, क्या मैं गाली गलौज करता हूँ? ये सब करोगे तो नहीं सड़ेंगे। अंधकार को क्या है, ज्योति नफरत है उससे, वो हैरान हो जाएगा। अब वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि मैं क्यों सड़ता हूँ उससे, ये क्या कर रहा है। बोलो, हम चर्च में जाकर के प्रार्थना करते, वचन को पढ़ते, और हमारे जीवन में खुदा बदलाव लेकर के आए, हमारे व्यवहार अच्छे हो चुके हैं पहले से। ये जरूरी होना चाहिए, बट अगर आपके व्यवहार अच्छे नहीं है पहले जैसे ही, तो फिर वो आपको वजह दे देगा देखने इसलिए नफरत, तो चर्च जाकर भी ऐसा। अगर आपके व्यवहार बदल चुके हैं पहले से, आप पहले लड़ाके थे, अब बदल चुके हैं, और वो तब उनसे पूछना, क्योंकि आप सच्चाई को जान रहे हैं, इसीलिए वो आपसे। तो जब विश्वास के कारण पतरस ने कहा कि मैं विश्वास का क्या करूंगा, मैं विश्वास करता हूं, हाँ, उस बात के पीछे, उस लाइन के पीछे क्या, एक बिग फेथ है, एक बड़ा फेथ जो परिस्थितियों के विपरीत काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि अब विश्वास क्या है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। पतरस ने वो बात देखी कि यार ये कह रहा है तो मैं डाल दूं। उसने बता दिया कि मेरी सोच तो ये नहीं कह रही है। पतरस ने बोला सामने से कि मेरी ये सोच नहीं कह रही, वरन तू कहता है तो मैं डाल दूं। कितने लोग ऐसे जो खुदा की बात को पहले रख, अपने आप से, अपने विचारों से पहले खुदा की बात को रख। ऑलवेज पूछो अपने आप से कि मैं तो ये सोच रहा हूं, बट खुदा यहां होता तो क्या सोचता, या वचन मुझे यहां पर इस परिस्थिति में मुझे क्या कहता, मैं वो करूं। जैसे पतरस ने कहा कि मैं तो पूरी रात मेहनत करी बट कुछ नहीं मिला, इसीलिए कि तू कह रहा है तो मैं डाल। किसकी बात मानी, अपने विचारों की या यीशु मसीह? बाय फेथ, विश्वास से। अपने आप से पूछो ऑलवेज। अभी मैंने पीछे लाइन डाली थी, इफ यू वांट एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। अपने आप को, हिंदी में क्या है इसका, ग्रुप में ही मैंने डाली। अगर आप जीवन में तरक्की देखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को अकाउंटेबल हो जाओ। अकाउंटेबल समझते हैं, जो अपने आप को क्या करता है, अपने आप को खुद जवाब देता है अपना। ऑल ह्यूमन जनरेशन इज अकाउंटेबल टू द लॉर्ड। वो परमेश्वर के अकाउंटेबल होगी जब वो न्याय के दिन पर आएगा। हम सबको क्या है, एक तरीके का हिसाब देना है। अकाउंटेबल क्या होता है, हिसाब देना उसको। चलो 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 यहां से। तो जब प्रभु आएगा तो हम सबको क्या देना, उसको अपना अकाउंट देना, राइट। लेकिन ऑन द डेली बेसिस, रोजाना क्या हम अपने आप को हिसाब दे रहे हैं? क्या हम अपने अकाउंटेबल हैं? हम अपने आप से शीशे में पूछते हैं कि क्या जो मैं कर रहा हूं ये सचमुच वचन मुझे कह रहा है, या ये मैं अपनी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिए चले जा रहा हूं? आर वी अकाउंटेबल? अवर्स खुद के अकाउंटेबल हैं क्या? जैसे कई बार मुझे लगता है मैं काम पर लेट जाता हूं, तो मुझे अपने अंदर से लगता है कोई मुझे बोलने वाला नहीं, आई एम द बॉस, मुझे कोई बोलने वाला नहीं, बट मुझे अंदर से मैं अपनी वाइफ से कह रहा कि वाइफ यही कह रही कौन बोलने वाला, मैं कोई बोलने वाला नहीं। क्या मैं अपने आप को बोलने वाला हूं? वो ज्यादा जरूरी है। इफ नोबडी इज देयर टू स्पीक, कोई भी नहीं है मुझे बोलने वाला, बट क्या मैं अपने आप को बोलने वाला हूं? अगर मैं, जो खुदा ने मुझे आशीष दी है, जो बरकत दी है, मैं उसके साथ अगर वफादार नहीं हूं, अच्छा ठीक है मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा है, तो क्या मैं अपने शरीर में आलसी हूं अपने काम के लिए कि खुदा ने जो मुझे आशीष दी है, क्या मैं उसका ध्यान ना रखूंगा? कितने लोग समझ रहे मेरी बात में क्या कहना? ये एग्जांपल दिया मैंने आपको आशीष, बट इन एवरीथिंग, हर चीज में मुझे अपना क्या होना है, अकाउंटेबल होना है। तभी मैं क्या करूंगा, ग्रोथ पाऊंगा अपनी लाइफ, कि मैं जो कदम ले रहा हूं अपनी लाइफ में, क्या जो मेरी परिस्थिति मुझे गाइड करे बस वही, या फिर मुझे जो परमेश्वर का वचन गाइड कर,
जो लेडी थी जिसको 12 साल से ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी, लहू बहने का रोग था, उसके माइंड में भी 100 चीजें आई होंगी। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ना, आज यहां तो ठीक है, आज का जमाना बहुत मॉडर्न हो चुका है। आज भी अगर गांव साइड में जाओगे तो उस सिचुएशन को बहुत बैड माना जाता है। वो माइंडसेट है, पुराना माइंडसेट। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। बट आज भी, आज की बात करो, ये तो वचन तो और बहुत साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। मैं तो आज की भी बात आपको बता रहा हूं। आज भी अगर गांव देहात साइड चले जाओगे ना आप, तो इस चीज को बहुत ही अपवित्र माना जाता है, अनहोली माना जाता है, तो अलग रखा जाता है, बिल्कुल अलग। कोई किचन में नहीं जाना आपको, कोई घर का काम नहीं करना, बिल्कुल अपवित्र। कि आप अगर खाना बनाने जाओगे तो वो खाना भी क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस, ये आज का बता रहा हूं। अब 2000 साल पहले सोच लो कैसा होगा। 2000 साल पहले इससे 10 गुना ज्यादा टफ, इवन मार भी दिया जाता था, इतना ज्यादा टफ। उस टाइम पर वो 12 साल की जो लेडी थी जिसको प्रॉब्लम थी ब्लीडिंग की, उसने क्या करा, एक थॉट प्रोसेस बनाया कि नहीं, मैं अगर इसका पल्ला छूंगी तो मैं चलूंगी। कोई इतना एक्साइटमेंट नहीं कि यीशु को पीछे भीड़ की तरह चलना, जस्ट एक विश्वास जो हो सकता है कहीं से सुना, कहीं से सुना। आप देखना, जिन्होंने बाइबल में आप उठाकर देखोगे ना, जिन्होंने क्या कहते हैं, हमारी सोच के परे चंगाई पाई है या सोच के परे बरकत पाई है, वो गिने चुने लोग हैं। जक्कई हो गए, भीड़ इतनी सारी साथ है, कितने लोगों का नाम हाईलाइट हो रहा है, बहुत थोड़े से लोगों का। आप देखो, अंधे भिखारी का, लंगड़े का, व्यभिचार में जो स्त्री पकड़ी गई उसका, भीड़ इतनी सारी थी, चंगाई कौन लोग पा रहे, बहुत थोड़े से जिन्होंने एफर्ट लगा। वो लोग जिसके पास यीशु खुद नहीं गया, वो लोग तो बहुत ही थोड़े हैं। आप नोटिस करना, आप नाम भी नहीं आएंगे आपके माइंड में। जक्कई उनमें से एक है जिन्हें एफर्ट लगा करके वो अपनी बरकत को रिसीव किया। एक ये लेडी जिसने 12 साल का लहू बहने की प्रॉब्लम थी, जिसको यीशु नहीं गया उसके पास, वो खुद गई विश्वास से जाकर। बाकी जिनको अंधे को चंगा किया और लंगड़े को चंगा किया, ये सबके पास यीशु खुद गया। ठीक है ना, लाजर के पास भी वो खुद गया इवन। अब देखो कितने लोग हैं, बहुत लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, जिन्होंने खुद का एफर्ट लगा के अपनी चंगाई को रिसीव किया बाय फेथ। कितने लोगों में क्या कहना है कि जब हमें चलना है खुदा के साथ तो बाय फेथ चलना है। हजारों थॉट्स आए होंगे उस लेडी के माइंड में, यार अगर लोगों को पता लग गया कैसे, तो लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कि वो लेडी अपना सारा पैसा डॉक्टरों पे बर्बाद कर चुकी थी। तो क्या लोगों को नहीं पता होगा आसपास उसके साथ क्या प्रॉब्लम चलेगी? छोटा टाइम नहीं है, 2-4 दिन का के लोगों को पता नहीं लगेगा। 12 साल बहुत लंबा समय होता है। 12 साल में पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपके साथ भी होगा, आपके पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा 12 साल में, तो पूरे मोहल्ले को पता होगा। बट उन्हें परवाह नहीं करी कि लोग मुझे मारेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि भीड़ थी यीशु के आसपास बहुत। उसने वो शॉल का पल्ला छुआ, यीशु को पता लग गया कि मुझ में सामर्थ्य नहीं। पता है क्यों मालूम चला, क्यों सामर्थ्य निकली? बताएगा कोई? करेक्ट, उसने विश्वास से छुआ, बाय फेथ। अब समझ में आ रहा है किस तरीके से हमें विश्वासी को चलना? बाय फेथ उसने उस पल्ले को टच किया, and she received her blessing, she received her healing। अब समझ में आया कि विश्वासी लोग आज कहां रुक रहे हैं? बाय फेथ स्टेप लेने से, बाय फेथ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा सिस्टर ने कि कल जब सिस्टर का फोन आया कि हम लोग कल आ रहे हैं, लेकिन मुझे आत्मा में वो बात की बहुत खुशी हुई कि जब हम बाय फेथ स्टेप लेते हैं चीजों के लिए। आज आप बाय फेथ स्टेप लेंगे ना तो आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा है यार। क्योंकि आज लेना या नेला, इस पे विक्ट्री को अपनी तय मत करना कभी भी, बट विक्ट्री के लिए आप तैयार हो रहे हो, ये बात श्योर है। कौन सी विक्ट्री? अब बार बार आप सोचते हो यार विक्ट्री की बात करें, कौन सी विक्ट्री? वो विक्ट्री जब शैतान गिराने आएगा, मैं बरसेंगी, बाढ़े आएंगे और आप लोग खड़े रहेंगे यीशु मसीह की। वो विक्ट्री की बात कर रहा हूं, जहां पर यहूदा इस्करियोती नहीं खड़ा रह सकता। वो विक्ट्री की बात कर रहा हूं, बिकॉज पूरे लाइफ टाइम में यहूदा ने विश्वास के हिसाब से स्टेप नहीं लिया कभी भी, क्योंकि था ही नहीं माइंड में, वचन ही नहीं थे माइंड में जो यीशु बोल रहा है। 11 चेले वचन सुन रहे हैं, उसके माइंड में अलग ही चल रहा है। अरे इत्र वेस्ट कर दिया, ये तो गरीबों में बेचा जा सकता था 300 दिनार का, और बहुत सारे भूखे लोग क्या कर सकता, खाना खिलाया जा सकता था। कई बार ना ओवर स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर, वो कह रहा था कि हाँ ये स्पिरिचुअलिटी की तो बातें हो रही, वही करो, उसी में से कमीशन निकाल।
कि नहीं? लोगों को लगेगा वाह कितना अच्छा बंदा है, भंडारे कराएगा भारी, तो इतर की क्या वैल्यू? कुछ नहीं है, वो घर पे बड़ा वेस्ट हो रहा है। कई बार होता है ना, देखते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर क्या करते हैं, अपना बैट बेच देते हैं और सारा पैसा लेके डोनेशन में डाल देते हैं, ऐसा होता है ना, क्योंकि उस बैट की कोई वैल्यू नहीं है, वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, बट उस बैट की बहुत वैल्यू है क्योंकि उस प्लेयर का नाम जुड़ा हुआ उसके साथ। वैसे ही उसके पास भी था, यहूदा के, उसको लगे क्या यीशु मसीह से वो उतरा है तो उसको बेच देंगे 300 दिनार का, प्लस कमीशन आ जाएगी मेरी। वो किसी को थोड़ी पता लग रहा है, लोगों को तो मेरी अच्छाई दिखेगी, हाँ इसने भंडारा खिलाया, लोगों को खाना खिलाया जाता है, वो उसका माइंडसेट। इसलिए क्या हुआ, जब समय आया कि शैतान गिराने पर आए तो फिर वो रुक भी नहीं पाया, वो कम बैक भी नहीं कर पाया यहूदा इस्करियोती। और आज जो मसीह लोग बैकस्लाइड होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि समय रहते हुए विश्वास के साथ कदम ना उठाना अपनी लाइफ में, कि जो परिस्थिति कह रही है ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात, परिस्थिति खराब है तो खराब है। बट जब बाइबल में से आप देखते हो ना, मैंने वो गिने चुने लोगों ने वो आशीष को पाया है, और उनमें से भी तो वो तो एक दो ही हैं जिन्होंने खुद से पाया, यीशु उनके पास नहीं गया, दे केम टू द लॉर्ड, वो आए हैं प्रभु के पास। हालांकि चंगाई का स्रोत जो मीडियम है जो, वो तो है यीशु मसीह, लेकिन आप ये देखो, जब वो अगर वो लोग आते ही नहीं यीशु मसीह के पास फेथ के साथ, क्या वो रिसीव कर पाते हैं? क्या जीना मरना उस टाइम पे नहीं था? क्या उस टाइम के सारे लोग हमारे नहीं? ऐसा नहीं, जीना मरना उस टाइम पर भी चल रहा था, बट जब उन्होंने विश्वास के साथ चलना देखा कि होता क्या है, लोगों की परवाह न करते हुए उन्होंने क्या किया, वो चीजों को रिसीव किया। छठा वचन देखो क्या कह रहा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि डूबने लगी। नाव कितनी लेकर के गए थे? एक। भर करके कितनी लाए? दो। हालेलुया। ये है विश्वास से चलने की साथ, कि जब परिस्थितियां साथ नहीं दे रही, सोच साथ नहीं दे रही, इवन बॉडी भी साथ नहीं दे रही, थकी हुई, दे वर टायर्ड, पूरी रात के जागे। कभी जागे आप लोग पूरी रात? बहुत सिचुएशनों में आप जागे होंगे पूरी रात, है ना? सुबह कैसी हालत होती है आपकी, आपको मालूम, आंखें ही नहीं खुल रही। उस सिचुएशन में अगर आपको बोल दिया जाए चल चप्पू चलाओ और गहरे में चले मछली पकड़ने, आप हाथ जोड़ दो, नहीं हो सकता, ये काम तो नहीं हो सकता। ऐसे ही होगा ना हमारा रिएक्शन, हम हाथ जोड़ देंगे, यार ये नहीं हो सकता, ला कंबल और हम सोएं। पतरस ने कहा कि तू कह रहा है तो मैं डालूंगा। हालेलुया। पतरस कहता है कि तू कह रहा है इसीलिए मैं डालूंगा, और डालने का रिजल्ट जब आपने देखा कि वो गहरे में लेकर के गए बाय फेथ, जब वो गहरे में लेकर के गए तो उन्होंने क्या किया? जाल डाला और जाल फटने लग गए, जहां पूरी रात एक मछली नहीं पकड़ी। प्रभु ने बोला तो करने का। हालेलुया। प्रभु ने बोला तो होएगा, विश्वास रखें। इसीलिए जब हम अपनी लाइफ के अंदर चले तो बाय फेथ चले, कि खुदा कह रहा है तो पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। वचन भी कहता है ना कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके साथ में सब कुछ कर सकता, जो मुझे सामर्थ्य देता है। जितने भी डिक्लेरेशंस के वचन है ना, आप अपनी दीवारों पर लिख के चिपका लो, ताकि आपको याद रहे। जो चंगाई के डिक्लेरेशंस हैं, घोषणा वाले वचन हैं, जो आत्मिक ग्रोथ के घोषणा वाले वचन हैं, सब लिखो, चिपकाओ अपने, लगे आपके घर में या फिर कहीं जहां पर आप स्टडी करते लगे, लगाओ। मेरे घर में छोटे छोटे वचन लगे जहां पर मैं स्टडी करता हूँ, छोटे छोटे जो स्लिप वाले हैं या जो मैंने हाथ से लिखे हैं, वो सब मेरी वॉल पे लगे हुए। जहां भी मैं नजर घुमाता हूं अपने रूम में, मेरे को वचन नजर आए, आपको भी नजर आने से, ताकि आप फील्ड रहें वचन के साथ, ताकि संसारिक चीजों के साथ जब भी मन में टेंशन आए, सामने वचन लिखा होकर मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को बाय फेथ सराउंड करना शुरू करो, और ऐसे लोगों के सराउंड रहो जो आपको फेथ में मजबूत करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, संगति बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो यूहन्ना भी उसके साथ गया, क्योंकि वो लोग सेम थे, सेम कैटेगरी। नहीं तो कहता अरे छोड़ यार, तू जा, इसकी बात तू सुन, मैं तो नहीं जा।
होते हैं ना कई लोग संगति में ऐसे अलग अलग विचारों वाले, सेम विचारों के लोगों के साथ। इसलिए जब आप रहते हैं ना, फिल्टर करो अपनी संगति, फिल्टर करो। काम पर जा रहे हो, कुछ लोग अविश्वासी मिलते हैं, उतना तक इनफ है, ज्यादा दोस्ती पालने की जरूरत नहीं। ज्यादा आप घुसोगे ना तो आपको खींच के ले जाएंगे ना, तो आपको खींच के। इसलिए फिल्टर लगाओ, एक लिमिटेशन लगाओ कि हाँ मुझे फेथ के साथ, फेथ में चलना है तो मुझे उन्हीं लोगों की संगति में रहना है जो मुझे फेथ में मजबूत करें। सोचो दानियल के दोस्त होते शद्रक मेशक अबेदनगो, वो भड़काते उसको सबसे पहले, मत जा, अरे मर जाएगा, राजा ने आगे निकाल दी है, वो दंडवत नहीं करेगा, उसकी मूर्ति आगे तो तेरे को डाल देंगे। वो और जटिल उसके दोस्त, और मजबूत कि कोई बात हम भी नहीं झुकेंगे, चाहे आग में डाल दिया जाए। और हुआ, आग में डाल दिया उनको उठा करके उसके दोस्तों को। तो वहां पे 3 नहीं 4 थे, हालेलुया। मैंने देखा वचन के अंदर वहां 3 नहीं 4 थे, प्रभु खुद उनके साथ था, वहां मौजूद। इसी अगर वो होते ना दूसरे अन्य जाति वाले दोस्त होते अविश्वासी या फिर विश्वास में कमजोर, तो वो उसको भी कहते हैं, सबसे पहले मन में डर आ जाता, वो उसको भी कहते नहीं छूट 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 मत जा भाई, कौन देख रहा है, परमेश्वर थोड़ी देख रहा है, दंडवत